नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी बात न्यूज। ये है 8 जून 2025 का ताजा बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। प्रधानमंत्री ने किया दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज का उद्घाटन। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को पहली बार जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज का भव्य उद्घाटन किया और इसे देश को समर्पित किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने तिरंगा हाथ में लेकर चिनाब ब्रिज पर पैदल चलकर पाकिस्तान को झकझोर दिया। पीएम मोदी ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसने पहलगाम में इंसानियत और कश्मीरियत पर निहायत निंदनीय हमला किया है। बेंगलुरु भगदड़ मामले में 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आरसीबी अधिकारी समेत 4 लोग। बेंगलुरु की एक कोर्ट ने आरसीबी की जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में 11 लोगों की मौत के मामले में गिरफ्तार आरसीबी अधिकारी समेत 4 लोगों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार लोगों में आरसीबी के मार्केटिंग और रेवेन्यू हेड निखिल सोसले, डीएनए एंटरटेनमेंट के सुनील मैथ्यू, सुमंत और किरण कुमार शामिल हैं। फ्री टिकट की अफवाह के चलते बेंगलुरु स्टेडियम के बाहर मची थी भगदड़। पीटीआई के मुताबिक रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु द्वारा आईपीएल में जीत का जश्न मनाने के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 7 पर भगदड़ मची थी। बकौल रिपोर्ट, यह गेट स्टेडियम के मुख्य प्रवेश द्वार के पास है और फ्री एंट्री टिकट की अफवाह ने इसे डेथ ट्रैप बना दिया। बेंगलुरु भगदड़ मामले में विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ को लेकर कब्बन पार्क पुलिस स्टेशन में क्रिकेटर विराट कोहली के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता एचएम वेंकटेश ने यह शिकायत दी है। मुगल शासन के आखिरी बादशाह हैं अखिलेश यादव। बीजेपी नेता संगीत सोम, यूपी के पूर्व बीजेपी विधायक संगीत सोम ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव को मुगल शासन का आखिरी बादशाह कहा और दावा किया कि अखिलेश अब अपनी जिंदगी में कभी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। संयुक्त हिंदू मोर्चा के एक कार्यक्रम में सोम ने सपा की पीडीए पॉलिटिक्स को पाकिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी कहा है। संसद के मानसून सत्र की तारीखें घोषित हो गई हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया कि 21 जुलाई से 12 अगस्त तक संसद का मानसून सत्र आयोजित किया जाएगा। विपक्ष की ओर से ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम आतंकी हमले को लेकर लगातार की जा रही संसद के विशेष सत्र की मांग के बीच सरकार ने यह ऐलान किया है। एक्टर कमल हासन ने राज्यसभा चुनाव के लिए दाखिल किया नामांकन। सीएम स्टालिन भी रहे मौजूद। एक्टर और मक्कल निधि मय्यम एमएनएम पार्टी के प्रमुख कमल हासन ने शुक्रवार को तमिलनाडु से राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया। इस दौरान मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन भी मौजूद रहे। बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव का हुआ ऐलान। अगले साल अप्रैल में होंगे चुनाव। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि देश में चुनाव अप्रैल 2026 के पहले पखवाड़े में होंगे। इससे पहले बांग्लादेश के विभिन्न राजनीतिक दलों ने दिसंबर तक चुनाव कराने की मांग की थी। एलन मस्क का दिमाग खराब हो गया है। दोनों में जारी विवाद के बीच डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क से जारी विवाद के बीच कहा है कि उन्हें मस्क से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ट्रंप ने कहा, उनका दिमाग खराब हो गया है। दरअसल ट्रंप के बिग ब्यूटीफुल बिल को फिजूल खर्ची बताते हुए मस्क ने कहा था कि उन्हें पद से हटा देना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद जेल से रिहा हुई शर्मिष्ठा पनोली ऑपरेशन सिंदूर के बाद पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने को लेकर गिरफ्तार हुई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को कलकत्ता हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया। पनोली को 10,000 रुपए की जमानत राशि और मुचलके पर रिहा किया गया है। कोर्ट ने पुलिस को शर्मिष्ठा को सुरक्षा देने का भी निर्देश दिया। 1 मार्च 2027 से शुरू होगी राष्ट्रीय जनगणना। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि देश भर में जनगणना के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 होगी। मंत्रालय के अनुसार जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड के बर्फीले इलाकों और लद्दाख के लिए संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर 2026 होगी। जनगणना की अधिसूचना 16 जून 2025 को प्रकाशित हो सकती है। अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तारीखों का हुआ ऐलान। 30 जून से 10 जुलाई तक होगी आयोजित। भारतीय सेना ने 2025-26 के लिए अग्निवीर भर्ती परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है।
कंप्यूटर आधारित कॉमन एंट्रेंस परीक्षा सीई 30 जून से 10 जुलाई तक आयोजित होगी। कनाडाई पीएम ने पीएम मोदी को किया फोन, G7 समिट के लिए दिया न्योता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया है कि कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने उन्हें फोन कर इसी महीने होने जा रही G7 समिट के लिए आमंत्रण दिया है। उन्होंने कहा, भारत और कनाडा आपसी सम्मान और हितों को ध्यान में रखकर साथ में काम करेंगे। दरअसल कनाडा ने भारत के साथ तनावपूर्ण रिश्तों के बीच यह पहल की है। यूपी में पूर्व अग्निवीरों को पुलिस पीएससी में मिलेगा 20% आरक्षण, आयु सीमा में भी दी गई छूट। उत्तर प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को पुलिस आरक्षी, पीएससी, आरक्षी घुड़सवार व फायरमैन की सीधी भर्ती में 20% आरक्षण देने का ऐलान किया है। इसके अलावा उन्हें आयु सीमा में भी 3 साल की छूट देने की घोषणा की गई। राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। साध्वी ने रचाया भगवान शिव से विवाह। दौसा, राजस्थान में 32 वर्षीय साध्वी राधा दीदी ने भगवान शिव से विवाह कर लिया है, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। यह विवाह ब्रह्म कुमारी आश्रम की परंपरा के अनुसार हुआ, जिसमें शिवलिंग को वरमाला पहनाकर 7 फेरे लिए गए और बारात भी निकाली गई। राधा दीदी ने बताया कि उन्होंने 15 वर्षों की तपस्या के बाद यह विवाह किया है। अयोध्या के राम मंदिर में 45 किलो सोने का किया गया इस्तेमाल। मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया है कि मंदिर के निर्माण में 24 कैरेट के 45 किलोग्राम सोने का उपयोग किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 50 करोड़ रुपए है। यूपी में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में हुआ बदलाव। अब 3 लाख की सालाना आय वाले भी हुए पात्र। भाषा विवाद के बीच रिलीज हुई कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ ने पहले दिन कमाए 17 करोड़। भाषा विवाद के बीच रिलीज हुई एक्टर कमल हासन की फिल्म ठग लाइफ ने पहले दिन 17 करोड़ की कमाई की है। 270 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म में निर्देशक मणिरत्नम और कमल हासन की जोड़ी 38 साल बाद एक साथ आई है। वहीं भाषा विवाद के चलते इस फिल्म को कर्नाटक में नहीं रिलीज किया गया है। भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.4%। चौथी तिमाही में भारत का जीडीपी ग्रोथ 7.4% रहा, लेकिन पूरे साल के लिए यह 6.5% रहा। स्टारलिंक को भारत में सेवा शुरू करने की मंजूरी। एलोन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को भारत सरकार ने उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू करने की अनुमति दी है, जिससे ग्रामीण इलाकों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी। महाराष्ट्र में शिवसेना और एमएनएस के विलय की अटकलें। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे की एमएनएस के विलय की खबरें तेज हो रही हैं, जिससे राज्य की राजनीतिक तस्वीर बदल सकती है। आज देश भर में ईद उल अजहा बकरीद मनाई जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद सहित देश भर की मस्जिदों में हजारों लोगों ने नमाज अदा की। प्रधानमंत्री मोदी व राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने भी इस मौके पर शुभकामना संदेश जारी किए। कोविड केस बढ़े, 9 मौतें। कोविड मामलों में तेजी जारी है। पिछले 24 घंटों में 632 नए मामले आए और 9 लोगों की मौत हुई। सक्रिय मामले 5000 से ऊपर पहुंच गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सख्ती बढ़ाने की सलाह दी। आरबीआई ने की रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने शुक्रवार को कहा कि मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती करते हुए इसे 5.5% करने का फैसला किया है। रेपो रेट कम होने से लोन की ब्याज दरें घट जाएंगी। मौसम का हाल। दिल्ली एनसीआर में आज भारी बारिश की चेतावनी। तापमान 26 डिग्री सेल्सियस। मुंबई में बादल छाए रहेंगे। तापमान 31 डिग्री सेल्सियस। चेन्नई और बेंगलुरु में हल्की बारिश। तो ये था आपकी बात न्यूज का ताजा बुलेटिन। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अपने सवाल और राय कमेंट में बताएं। सावधानी बरतें, सुरक्षित रहें। फिर मिलेंगे। नमस्ते।